स्टार्ट करें। एनिमल किंगडम में 2 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं वो किसी भी फाइलम को पढ़ोगे आपको वो 6-7 बातें सब फाइलम में लिखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बेसिक फाइलम कंप्लीट करने के बाद जो फिर पोरीफेरा पढ़ लिया, सिलेंटेटा हो गया, प्लेटी हेलमेंथ हो गया, एस्केलमेंथ हो गया, एलिडा और आर्थ्रोपोडा, यहाँ तक हो चुका था। मोलस्का, फाइलम मोलस्का, देखिए लिखा क्या है, तो कुछ जनरल बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। लेकिन अगर सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है तो सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर यही मोलस्का आता है। अगर वो हम 6 बातें पूछना चाहें तो कौन कौन सी बातें बताओगे, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसका डिप्लो की ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री कौन सी, बाइलेटरल। और कैविटी कौन सी, सिलोमेट एनिमल, ठीक है। और फिर सेगमेंटेड की अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। और अगला कार्डेट की नॉन कार्डेट, नॉन कार्डेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात यह है कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी होते हैं, एक्वाटिक में भी होते हैं, और एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर भी होते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं बताई, ये लगभग कई लोगों मिलेगा। एग्जामिनर हमेशा किसी भी फाइलम की पहचान पूछता है, तो पहचान ये है कि मोलस्का के मेंबर को सेल्ड एनिमल कहा जाता है, क्योंकि इनके बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की सेल अक्सर मिलती है, कुछ में नहीं मिलती, जैसे इसमें कोई इसमें एक्सटर्नल सेल हमको दिखाई नहीं मिलती है, तो कुछ में इंटरनल सेल होती है। इन जनरल सामान्यतया कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है, और इसी चक्कर में इनको सेल्ड एनिमल कहते हैं, एक सबसे खास बात है। और दूसरी खास बात है कि बॉडी अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड बॉडी के 3 हिस्से हैं, इसमें हेड पाया जाता है, इसमें मस्कुलर फुट पाया जाता है, और एक विसरल हम्प। ये आपको एनिमल किंगडम में कहीं और लिखा नहीं मिलेगा। अनसेगमेंटेड बॉडी विद क्या, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इसका मतलब है कि वो मोलस्का की ही बात कर रहा है। बस यहाँ विसरल हम्प के बाद कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। तो पहले जनरल बातें जो लिखी हैं उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। जैसे पहली बात यह है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, याद कर लीजिएगा। इनके जो मेंबर हैं उनको सेल्ड एनिमल कहते हैं, क्योंकि बॉडी कवर विद कैल्केरियस सेल, और ये एक्सोस्केलेटन है, एक्सो स्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ये जनरल कैरेक्टर है, वही जो पुरानी बातें हैं। क्या, आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, नॉन कार्डेट होते हैं। इसमें जो अनसेगमेंटेड है वो काम की बात है। हाइब्रिड टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है, एक्वाटिक में फ्रेश भी और मरीन, ये है काम की लाइन। अनसेगमेंटेड बॉडी डिविजिबल इनटू, किसमें, हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। ये हमने एक सिंबॉलिक डायग्राम बना दिया, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, बस समझाने के लिए। क्या, कि मान लेते हैं कि ये विसरल हम्प है और ये मान लेते हैं सेल है, तो होता क्या है कि विसरल हम्प के बाहर एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन बनती है। स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन का नाम मेंटल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंटल क्या है, तो कहोगे सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प। अब ये है मेंटल और ये है विसरल हम्प, तो बीच में जगह दिखाई पड़ रही है, इस जगह का नाम मेंटल कैविटी है। मेंटल कैविटी क्या है, तो कहोगे स्पेस बिटवीन मेंटल एंड क्या, विसरल हम्प। और इसी जगह, इस जगह पर पाए जाते हैं क्या, तो आंसर देंगे फीदर लाइक गिल पाए जाते हैं। अब सामान्यतः जो बात बच्चे को सबको याद रहती है कि गिल का काम रेस्पायरेशन है, या आपको पता, हमको पता है, लेकिन इनके गिल रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये भी खास बात है कि गिल से एक्सक्रीशन कर रहे हैं। सब जब कभी एक क्वेश्चन आ जाएगा पलट के, निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल ऐसा है जो गिल के द्वारा एक्सक्रीशन करता है, तो आपको सोचना पड़ेगा।
क्योंकि गिल से रेस्पिरेशन तो कॉमन बात है, एक्सक्रीशन कॉमन बात नहीं है। तो लेकिन यहाँ गिल क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होते हैं। फिर से सुन लेते हैं। बॉडी में 3 हिस्से हैं, क्या क्या है, हेड है, फुट है और हम्प है। ये मान लेते हैं विसरल हम्प है, ये मान लेते हैं सेल है। तो हम्प अपने बाहर बाहर क्या बना देती है, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, और उस स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन का नाम मेंटल, और मेंटल और विसरल हम्प के बीच जो जगह है उसका नाम मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी में क्या है, फीदर लाइक गिल, और काम क्या है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। मान लेते हैं कि ये हेड है, मान लेते हैं कि ये हेड है। तो हेड में 2 चीजें पाई जाती हैं, हेड में 2 चीजें, हेड में एक तो सेंसरी टेंटिकल पाए जाएंगे, तो हेड में सेंसरी टेंटिकल होगा और हेड में माउथ भी होगा। तो हेड में 2 स्ट्रक्चर, बनाना नहीं बेटा, बढ़ाना नहीं, हेड में 2 स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे। हेड में एक तो सेंसरी टेंटिकल याद रखेंगे और हेड में माउथ। और माउथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, माउथ में पाए जाते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन। अगर एग्जामिनर को एक सवाल पूछना होगा तो फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन ही पूछेगा, और उस फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन का नाम क्या है, रेडुला है, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन हेल्प इन फीडिंग। ये किसका करेक्टर है, तो तुरंत आंसर देंगे मोलस्का का करेक्टर है। बस उसके बाद सीधे रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन में वही कहानी जो अभी तक सुनते हैं कि ए सेक्सुअल होगा कि सेक्सुअल, तो कहोगे अब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर एनिमल कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल कि बाईसेक्सुअल, तो ये यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल, इससे पहले वाला भी यूनिसेक्सुअल है। पहले कौन था, आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल कहे चाहे डायोसियस कहो, बात तो एक ही है, चाहे यूनिसेक्सुअल कहो चाहे डायोसियस कहो चाहे सेक्सेस सेपरेट कहो, इसमें तो कोई फर्क नहीं, बात एक ही है। तो कहीं लिखा होता है सेक्सेस सेपरेट और कहीं लिखा होता है यूनिसेक्सुअल और कहीं लिखा होता है डायोसियस, मतलब तो एक है। हाँ, इससे पहले वाला जो आर्थ्रोपोडा पढ़े थे वहां भी लिखा था ओविपेरस, वहां भी लिखा था ओविपेरस, यहाँ भी लिखा है ओविपेरस, तो ये याद रखिएगा, डायोसियस एंड ओविपेरस, डायोसियस एंड ओविपेरस। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आंसर क्या देंगे, या तो आर्थ्रोपोडा दीजिएगा या तो मोलस्का दीजिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट अब देखिए काफी ऊपर आ चुके हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे यहाँ लार्वा बनेंगे। नाम नहीं दिए तो नाम नहीं याद रखिएगा, कोई बात नहीं। फिर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फिक्स हैं जो, और सारे बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं। लेकिन एक जब हम स्कीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो स्कीटरी सिस्टम में यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल बताओ जरा, वहां लिखा था लैंड स्नेल, तो लैंड स्नेल का जूलॉजिकल नाम हेलिक्स है, तो वो भी है। तो पाइला क्या है, एप्पल स्नेल, और हेलिक्स क्या है, लैंड स्नेल। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल पिंकटाडा, पर्ल ओयस्टर जिससे मोती बनती है, तो पर्ल ओयस्टर याद रखिएगा। चौथा है सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं, लोलिगो जिसको स्क्विड कहते हैं। स्क्विड का मतलब पिचकारी होता है, समंदर में कौन सा इनको रंग होली खेलना है वहां, तो समंदर के अंदर पिचकारी कॉन्सेप्ट देख लो क्या है। जैसे मान लेते हैं ये स्क्विड है, ठीक है, ये स्क्विड है, सी स्क्विड लोलिगो, इसकी जो एनस होती है यहाँ से इंक निकलती है, और इंक, इसके पास इंक ग्लैंड पाई जाती है, और ये इंक पानी में घुल जाएगी। तो जब पानी में घुल जाएगी तो जो शिकारी एनिमल है वो इसको देख नहीं पाएगा, और तब तक ये वहां से भाग जाएंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए एनस से इंक रिलीज करते हैं, तो इंक ग्लैंड का पाया जाना लोलिगो की क्या है, पहचान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी नाते इसको समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। 2 एग्जाम्पल इसमें और दिए हैं, डेंटालियम जिसको टस्क सेल कहते हैं। टस्क सेल क्या होता है, तो टस्क तो हाथी का दांत होता है, टस्क तो हाथी का दांत, इसका सेल ऐसा होता है जैसे हाथी का दांत होता है, इस टाइप का होता है, इसी नाते इसको कहते हैं क्या है, टस्क सेल। और चीटोप्लूरा को क्या कहते हैं, चिटान। एक एग्जाम्पल और है एप्लाइसिया जिसको सी हेयर कहते हैं। हेयर क्या होता है, यहाँ नहीं, खरगोश होता तो सी रैबिट होता, ये खरगोश नहीं होता है, खरगोश से मिलता जुलता होता है, खरगोश अलग होता है, ये हेयर, इसको हिंदी में खरहा कहते हैं, तो इसको गांव में चौगड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रैबिट टाइप का होता है, तो सी हेयर याद रखिएगा। तो सी हेयर कौन सा है, एप्लाइसिया। देखो हेड के एंटीरियर एंड ऑफ हेड पे क्या है, तो कहोगे सेंसरी टेंटिकल है, हेड में ही क्या मिलेगा, माउथ,
और माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, और नाम ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डायोसियस एंड ओविपेरस, ये बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में आ सकता है, डायोसियस एंड ओविपेरस, तो यहाँ भी लिखा, इसके पहले भी लिखा है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब क्या मिलेगा, लार्वा मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो, हमने एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख दिया है। देखिए पाइला क्या है, एप्पल स्नेल है। हेलिक्स क्या है, लैंड स्नेल। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन लैंड स्नेल एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, स्कीट्री में लिखा हुआ है। पिंक टाडा पर्ल ओएस्टर है, मोती इसी से बनता मिलता है। और सीपिया कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। याद रखिएगा दोनों के नाम में क्या लगा है, फिश लगा है। क्या ये फिश हैं, फिश नहीं है, तो आगे लिख दीजिए फॉल्स फिश। ठीक है। फिर लोलाइगो सी स्क्विड, इसको स्क्विड समुद्री पिचकारी, अभी यहाँ नोट करके लिख दीजिए, यहाँ नोट करके लिख लीजिए, स्क्विड या लोलाइगो हैज क्या, इंक ग्लैंड क्या पाई जाती है, इंक ग्लैंड, और रिलीज करते हैं इंक फ्रॉम एनस। और वो इंक क्या होगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, तो जो शिकारी होगा उसको थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं पड़ेंगे और तब तक भाग जाएंगे। डेंटाइलियम इसको क्या कहते हैं, टेस्कसल, और चीटोप्लूरा क्या कहते हैं, चिटान कहते हैं। एप्लाइसिया को क्या कहते हैं, सी हेयर कहते हैं। तो जरा एनसीईआरटी ओपन करो, बोले सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्कन क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है और क्या है, एक्वेटिक, वेरी गुड, मैरीन भी है और फ्रेश वाटर। आर्गन है क्या, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई खास बात नहीं। ये देखिए ये याद नहीं रखना है, बायलेटरल सिमेट्री याद नहीं रखना है, ट्रिप्लो याद नहीं रखना, सिलोमेट याद नहीं रखना है। हाँ ये याद रखना, बॉडी कवर बाई, याद नहीं रखना मतलब बिल्कुल मत भूल जाना, याद रखना कहाँ से, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। बॉडी कवर विद कैलकेरियस सेल, ये खास बात। अनसेगमेंटेड बॉडी विद हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ये खास बात। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन क्या बनाएगी, मेंटल ओवर द विसरल हम्प। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, और जहां फीदर लाइक गिल, दे आर रेस्पायरेटरी एंड क्या, ये खास बात मिल गई। फिर लिखा है एंटीरियर हेड रीजन में क्या है, सेंसरी टेंटिकल, और माउथ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, और कहते क्या है, रेडुला, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर यूजुअली, सामान्यतया कैसे होंगे, तो कहोगे डायोसियस होंगे, ओविपेरस होंगे, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल वही, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ओएस्टर, सीपिया, कटल, लोलाइगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटालियम, टस्कसेल, चीटोप्लूरा, चिटान। चलिए इकाइनोडर्मेटा, डालोफाइलम इकाइनोडर्मेटा सुन लेते हैं फिर लिखेंगे। सुन लीजिए, पहला सवाल है कि इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा। तो इकाइनस शब्द का मतलब होता है कांटा, छोटे छोटे कांटे, और डर्मेटा शब्द का मतलब होता है स्किन। तो जिसकी स्किन पर कांटे हों उनका नाम क्या रखोगे, इकाइनोडर्मेटा रखोगे। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब स्पाइनी बॉडी एनिमल होता है, स्पाइन का मतलब कांटा होता है, स्पाइनी बॉडी एनिमल के चक्कर में इनका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ गया। इनके पास कैलकेरियस ऑसिकल का एंडोस्केलेटन पाया जाता है, दूसरी खास बात है, खास ही खास, पहले सुन लीजिए। तीसरी खास बात, 100% मैरीन होते हैं, ऑल मेंबर क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। तीन खास बातें। अच्छा वो जनरल 6 बातें बता दीजिए। देखो हमको तो बोलना नहीं है। पहला क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री, किसमें, सुन लो, बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में और रेडियल सिमेट्री एडल्ट में। तो ये विशेष बात है। और
सिलोम सिलोमेट, और सेगमेंटेड की अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, और कार्डेट की नॉन कार्डेट, नॉन कार्डेट। तो इनकी विशेष बात, इनके जनरल कैरेक्टर में जो विशेष बात मिल गई वो ये मिल गई कि इनका लार्वा क्या होता है बाइलेटरल, और एडल्ट क्या होता है रेडियल, ये इनकी विशेष बात मिल गई। फिर अंदर चलते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर एकायोडर्मेट्स है, तो नियम ये होना चाहिए कि भाई माउथ ऊपर होना चाहिए, एनस नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ माउथ नीचे और एनस ऊपर है, तो ये बहुत विशेष बात है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद वेल डेवलप माउथ एंड एनस। माउथ कहाँ है लोअर साइड, और लोअर को वेंट्रल कहते हैं, और एनस कहाँ है अपर साइड, अपर को कहते हैं डार्सल। तो ये बहुत विशेष बात है। एक और विशेष बात है जिससे फाइलम ही कंप्लीट नहीं हुआ जब तक नहीं पढ़ाएंगे। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो 3 चीज में काम आता है। किसमें किसमें, लोकोमोशन में काम आता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में काम आता है, और रेस्पाइरेशन में काम आता है। बस किसमें काम आता है ये याद रखिएगा। इसी साल ABCDE करके 5 ऑप्शन दे दिया था और पूछा था किसमें काम आता है, कहाँ कहाँ काम आएगा देख के बताओ। देखो कहाँ कहाँ लिखा है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और रेस्पाइरेशन। कहाँ काम नहीं आता है कि तो हमको नहीं पता है, कहाँ काम आता है हमको पता है। कहाँ का काम आता है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और रेस्पाइरेशन। ठीक है। एक और बहुत विशेष बात है, विशेष बात यह है कि यहाँ स्कीटरी आर्गन नहीं पाया जाता है, तो स्कीटरी आर्गन एब्सेंट है, इसका ये मतलब ना निकाल लेना कि स्क्रीशन एब्सेंट हो जाएगा। स्क्रीशन होगा, बॉडी सरफेस से होगा, कैसे भी होगा, लेकिन क्या नहीं है, स्कीटरी आर्गन नहीं है। फिर वही जनरल क्वेश्चन है, क्या रिप्रोडक्शन वाले बताओ। देखो रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है, अब देखो लिखा है सेक्सेज आर सेपरेट। भैया ये बताओ, अभी इसके थोड़ी देर पहले लिखे थे डायोसियस, ये देखो लिखा है। अगर यही लिख देते कोई बुराई थी क्या है, याद रखना आसान होता। तो या तो डायोसियस सब जगह लिख दो, या तो सब सेक्सेज सेपरेट सब जगह लिख दो। सेक्सेज क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ क्या लिखा है, एक्सटर्नल लिखा है, और डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। क्या 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 याद रखोगे, 4 क्वेश्चन ऐसी बातें याद रखोगे जो उस फाइलम की पहचान हो। ये बाइलेटरल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये रेडियल होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, ये सब याद नहीं रखना, इसका कोई मतलब है नहीं। ये कहाँ से याद रखोगे, बेसिस ऑफ क्लासिस। याद ये रखेंगे कि इनका नाम इकायोडर्मेटा क्यों है। ठीक है। ये 100% मैरीन है, लार्वा इसका बाइलेटरल है, एडल्ट इसका रेडियल है। ये पहचान वाली बात है। ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ नीचे है, नस ऊपर है। डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, उसका काम क्या है, क्या, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड एक्सक्रीशन, रेस्पाइरेशन। ठीक है। उसके बाद आएगा कौन सा सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट होता है। फिर वही रिप्रोडक्शन के 4 क्वेश्चन याद रखो तो ठीक है, और न याद रखो तो भी ठीक है। चलो लिखो पहले। तो सबसे खतरनाक तो एग्जाम्पल है, लिखो। ट्रिक केवल एक है, एग्जाम्पल से डरना बंद करो। जैसे डर खत्म वैसे एग्जाम्पल याद। सिर्फ डरे हुए हो कि एग्जाम्पल याद कैसे होंगे, ऐसा है ही नहीं। याद कैसे होंगे, ये समस्या तब होती है जब हम यूपी या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, हमको कॉपी में छापना हो एग्जाम्पल, तब तो कठिन है। यहाँ तो गोले भरना है, अंदाजा लगा लो कि हाँ ये इकायोडर्मेटा का है कि मोलस्का का। इतने तो अब इकायोडर्मेटा वाले को आर्थ्रोपोडम तो पहुंचा नहीं दोगे। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मोलस्का इकायोडर्मेटा के आसपास एग्जाम्पल है। आर्थ्रोपोडा वालों का इनसे कोई लेना देना नहीं, ना एनिलिडा वालों का इनसे कोई लेना देना है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन कहाँ से पैदा होगा, मोलस्का का इकायोडर्मेटा से। या तो मोलस्का पक्का याद कर लो जो याद ना है वो इकायोडर्मेटा, और या तो इकायोडर्मेटा पक्का याद कर लो जो याद ना है वो मोलस्का। ठीक है। आर्थ्रोपोडा तो याद ही है, उसमें क्या क्या मक्खी मच्छर है, नहीं याद है तुम्हें, बटरफ्लाई और ये
टिड्डा, लोकोस्टा, किंग क्रैब, ये सब नहीं याद है तुमको? प्राण नहीं पता है? कौन सा उसमें नया एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल सिर्फ दो ही जगह याद रखना है, मोलस्का और एकाउंटरमेटा, और कहीं नहीं याद रखना है। या तो मोलस्का याद कर लो, एकाउंटरमेटा ना याद करो। जो याद ना है वो एकाउंटरमेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। लिखो नेम, बातचीत न करो। नेम इकाइनोडर्मेटा क्योंकि स्पाइनी बॉडी एनिमल विद कैलकेरियस ऑसिकिल एज इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन। जनरल कैरेक्टर, बता डालो। आर्गन सिस्टम, डिप्लो की ट्रिप्लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सिमेट्री वैसे तो रेडियल सिमेट्री, लेकिन अभी वो पॉइंट अलग से लिख देंगे एडल्ट वाला। और सिलोमेट और अनसेगमेंटेड और नॉन कार्डेट। अब स्पेशल पॉइंट लिख दोगे कि इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा है वो क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री रखता है, जबकि जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं। इकाइनोडर्मेट एक्सक्लूसिव मैरीन, या कह सकते हो 100% मैरीन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। डाइजेशन क्या है? कंप्लीट विद। माउथ कहां है? लोअर साइड या वेंट्रल साइड। और एनस कहां है? अपर साइड या डार्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, ऑफ इकाइनोडर्मेटा। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा क्या है? तो कहोगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम।
वाटर वैस्कुलर सिस्टम फॉर 3 काम। पहला लोकोमोशन, बातचीत ना करें। दूसरा कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तीसरा रेस्पाइरेशन। बस रिप्रोडक्शन उसके बाद। रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? तो जगह चाहे लिखो यूनी, चाहे लिखो डायो, और चाहे लिखो फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है। वाह भाई वाह, वेरी गुड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट आगे जो लिखा वो काम की बात है। क्या लिखा है, मेनी फ्री स्विमिंग लार्वा। ना इससे पहले कहीं लिखा है ना इसके बाद कहीं लिखा है। मेनी फ्री स्विमिंग लार्वा। कोई नाम बताओगे? बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रांचियोलेरिया लार्वा। अभी सुनो, अभी भूलो। एग्जाम्पल बताओ। एस्टेरियास क्या है? दूसरा इकाइनस, सी अर्चिन। अगला बताओ, एंटीडॉन, डॉन के एंटी, सी लिली। अगला कुकुमायरिया, कुकुर नहीं है। सी कुकुम्बर। अगला व्यूरा, बेटिल स्टार, बेटिस नहीं है। सही है। देखिए, एनिमल हैव एंडोस्केलेटन, किसका? कैलकेरियस ऑस्किल। पहचान, नेम इकाइनोडर्मेटा, ये लिखा है ना, स्पाइनी बॉडी। पहचान, आल आर मैरीन, ये याद नहीं रखना है। हाँ, ये पॉइंट याद रखना है। एडल्ट कैसे होते हैं? रेडियल। और लार्वा कैसे होते हैं? बाइलेटरल, ये याद रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं याद रखना है। सिलोमेट नहीं, मतलब याद रखना है, छोड़ना नहीं है।
उस तरीके से यहाँ से नहीं याद रखना है। हाँ, ये पहचान है। डाइजेस्टिव में माउथ कहाँ है, लोअर, और एनस कहाँ है, अपर, ये पहचान है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, और क्या, रेस्पाइरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट है, एक्सक्रीशन एब्सेंट मत कर देना। हाँ, मतलब उसका भी आपकी बॉडी सरफेस से भी रोल है, लेकिन इसकी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में लिखा नहीं, तो जो नहीं लिखा वो न जानिए। सेक्सेज सेपरेट है, सेपरेट का मतलब डायोसियस, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ये याद रखिएगा। फ्री स्विमिंग लार्वा, एस्टारियास स्टारफिश है, इकाइनस सी अर्चिन है, एंटीडॉन सी लिली है, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है, ओफ्यूरा बिटिल स्टार है। जरा सुन लीजिए। पहला सवाल है कि इसका नाम हेमीकार्डेटा क्यों है। जैसे मान लो ये एनिमल है, आधा शरीर कार्डेटा है और आधा नॉन कार्डेटा है, ऐसा नहीं है। हेमी का मतलब आधा होता है, ये आधे कार्डेट हैं। आधे कार्डेट का मतलब समझ लो क्या है। हुआ ये कि पहले लोग ये मानते थे कि इनके पास नोटोकार्ड है, अगर किसी के पास नोटोकार्ड है तो वो कार्डेट है। तो पहले जब ये मानते थे कि इनके पास नोटोकार्ड है तो इनको कार्डेटा के अंदर रखते थे। तो कार्डेटा तो फाइलम है, तो कार्डेटा के अंदर सब फाइलम के नाम से था हेमीकार्डेटा। काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही रहा। बाद में लोगों को पता चला कि इसमें नोटोकार्ड वास्तव में नहीं है। अब जब नोटोकार्ड ही नहीं है तो फिर अब कहाँ जाना चाहिए, नॉन कार्डेट आना चाहिए। तो प्रेजेंट में ये नॉन कार्डेट में आते हैं और तभी इसके आगे लिखा है फाइलम। अभी यहाँ लिख दें सब फाइलम, तुरंत ये कार्डेट में पहुंच जाएगा। तो दो रटने वाले सवाल, पहले और अब में क्या अंतर है। तो पहले इनको कार्डेट मानते थे, सब फाइलम ऑफ हेमीकार्डेट के नाम से चल रहे थे। क्यों, तब इनको मानते थे कि नोटोकार्ड है। अब क्या मानते हैं, अब मानते हैं कि नोटोकार्ड नहीं है, तो अब क्या हो गए, नॉन कार्डेट। तो नॉन कार्डेट के अंदर इनका सेपरेट फाइलम हो गया। ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो गया, तो इनके पास एक स्ट्रक्चर था, ध्यान सुनिएगा, इनके पास एक स्ट्रक्चर था, क्या है, जिसको नोटोकार्ड समझते थे। बाद में पता चला वो नोटोकार्ड नहीं है, उस स्ट्रक्चर का नाम स्टोमोकार्ड है। तो नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर के चक्कर में इनको कार्डेट मान रहे थे। तो सिमिलर टू द नोटोकार्ड, याद रखिएगा, सिमिलर टू द नोटोकार्ड है लेकिन नोटोकार्ड नहीं है। उसका नाम क्या है, स्टोमोकार्ड। वो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो कॉलर रीजन है, ये जो कॉलर रीजन है उसी में, ये जो सेंटर में, ये क्या है, नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम नोटोकार्ड। तो ये सबसे काम है। एग्जामिनर अगर एक सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा कि ये पहले क्या थे और अब क्या है। तो ये पहले क्या थे, कार्डेटा में थे, तो सब फाइलम था कार्डेटा का। अभी क्या है, नॉन कार्डेटा, सेपरेट फाइलम है अंडर हेमीकार्डेटा। पहले क्या मानते थे, नोटोकार्ड है, अब क्या मानते हैं, नोटोकार्ड नहीं है। तो क्या नोटोकार्ड गायब हो गई, तो थी ही नहीं क्या, बात कंफ्यूजन था। पहले जिसको नोटोकार्ड मानते थे बाद में पता चला वो नोटोकार्ड है ही नहीं, वो वास्तव में क्या है, स्टोमोकार्ड है। और कहाँ पाया जाता है, कॉलर रीजन में। ये जनरल 6 क्वेश्चन वो बता दीजिए। वो ये है कि इनका आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लो के ट्रिप्लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट और नॉन कार्डेट। तो कंफर्म हो गया ना, नॉन कार्डेट और नॉन सेगमेंटेड। फिर इनके अंदर के विशेष सवाल, तो विशेष 2 ही 3 क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि ये वर्म लाइक मैरीन एनिमल का ग्रुप है। वर्म लाइक मैरीन एनिमल का ग्रुप है, एक पहचान। दूसरी पहचान है कि इनकी बॉडी में 3 हिस्से हैं, प्रबोसिस, कॉलर और ट्रंक। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा,
रेस्पायरेशन किससे करेंगे तो पानी में है तो गिल से करेंगे। एक्सक्रीशन किससे करेंगे तो कहोगे प्रोबोसिस ग्लैंड, जो इनकी पहचान है। सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है, और ओपन टाइप में गिनती के एग्जाम्पल है, उसमें एक ये हेमिकार्डेटा भी आता है। और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगे और सेक्सेज सेपरेट होगा जैसा कि, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट जैसा कि किसमें, इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल वही यहाँ लिखा है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यही तो यहाँ लिखा है। तो याद रखना बड़ा आसान है। जो आर्थ्रोपोडा है वो मोलस्का है, जो आर्थ्रोपोडा है वो मोलस्का है, और जो इकाइनोडर्मेटा है वही हेमिकार्डेटा है रिप्रोडक्शन के मामले में। मतलब जो आर्थ्रोपोडम लिखे हो वही मोलस्कम लिखे हो, और जो इकाइनोडर्मेटम लिखे हो वही हेमिकार्डेटम। तो 4 फाइलम नहीं 2 फाइलम याद रखने होंगे ना भाई। आर्थ्रोपोडा याद रखो, मोलस्का याद, और इकाइनोडर्मेटा याद रखो, हेमिकार्डेटा याद। अब 4 याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा ना, तो 2 याद रखेंगे। लिखते हैं फाइलम हेमी कार्डाटा। चलो पहला सवाल, पहले क्या माना जाता था? अर्लियर प्लेस अंडर सब फाइलम, अंडर सब फाइलम हेमिकार्डेटा, अंडर क्या, अंडर कार्डेटा। पहले क्या मानते थे? पहले तो कार्डेटम रखा था ना, एट प्रेजेंट। अब क्या मान रहे हैं? प्लेस अंडर सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेट। क्यों? क्योंकि नोटोकार्ड क्या है? एब्सेंट। हेमिकार्डेट में एक स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर टू क्या, नोटोकार्ड। सिमिलर टू नोटोकार्ड होता है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कॉलर रीजन, कॉलर रीजन में होता है। और ये जो सिमिलर टू नोटोकार्ड है इसका नाम क्या है? स्टोमोकार्ड। हेमिकार्डेट क्या है? वर्म लाइक मरीन एनिमल है। बॉडी डिविजिबल इन किसमें? प्रोबोसिस कामा कॉलर एंड ट्रंक। रेस्पायरेशन किससे करा दिया जाए? एक्सक्रीशन किससे करा दिया जाए? प्रोबोसिस अच्छा, सर्कुलेशन ओपन टाइप। बस रिप्रोडक्शन
सेक्सेस सेपरेट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बस एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखने हैं। कौन सा? और पल्विनो ग्लासेस एंड सैको ग्लासेस। चलो हेमिकार्डेटा को पहले क्या माना गया? सब फाइलम। और सब फाइलम मानते थे तो फाइलम कार्डेटम रखे थे, लेकिन अब इसको रखे हैं सेपरेट फाइलम अंडर हेमिकार्डेटा में। एक रेडिमेंट्री, ये पॉइंट जरा बढ़ा लेना बेटा काफी, रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है कॉलर रीजन में जिसका नाम, और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर टू नोटोकार्ड, सिमिलर टू नोटोकार्ड है। मत समझ लेना कि ये नोटोकार्ड है। ये स्मॉल ग्रुप है, वर्म लाइक मैरीन एनिमल पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम नहीं याद रखना है, बाइलेटरल नहीं याद रखना है, ये सब पुरानी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही याद रखेंगे। हाँ, ये है सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, सर्कुलेशन ओपन टाइप, रेस्पिरेशन गिल, स्क्रीटरी प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और फिर एग्जाम्पल फाइलम कार्डेटा। सुनो, कार्डेटा से पहले एक टेबल नॉन कार्डेट और कार्डेट के कंपेयर किए, वो यहां दी है, ये सुन लेते हैं। कार्डेट और नॉन कार्डेट के कंपेयर में जो सबसे पहली बात है भाई, सीधी सी बात है, जिनके पास नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा उनको हम क्या मान लेंगे, और जिनके पास नोटो कार्ड एब्सेंट होगा उनको क्या मान लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ नोटो कार्ड के आधार पर ही तय होगा? ऐसा नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं। देखो, सेकंड नंबर पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहो, चाहे इसको नर्व कार्ड कहो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो जरा। जैसे मान लेते ये कोई एनिमल है, अगर ऐसे करेंगे तो आगे की तरफ क्या होगा? वेंट्रल, और पीछे की तरफ क्या होगा? डार्सल होगा, ठीक है। और अगर ऐसे कर देंगे तो वेंट्रल नीचे हो जाएगा, डार्सल। फिर से देख लेते हैं, ऐसे खड़ा है आगे की तरफ वेंट्रल, पीछे की तरफ डार्सल, और ऐसे कर दिया जाए तो नीचे की तरफ वेंट्रल, ऊपर की तरफ डार्सल। ध्यान सुनना, ये मान लेते हैं नर्व कार्ड है। तो नर्व कार्ड अगर यहाँ है तो क्या कहोगे? ये डार्सल है। और नर्व कार्ड अगर यहाँ है तो क्या कहोगे? वेंट्रल। तो समझो, अगर ऐसे है, ऐसे तो है नहीं, इसे समझो ऊपर की तरफ मतलब डार्सल नर्व कार्ड है कि वेंट्रल नर्व कार्ड है। तो नर्व कार्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्सल है कि वेंट्रल है। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डार्सल है तो कार्डेट, और अगर वेंट्रल है तो नॉन कार्ड। हाँ, डार्सल में हालो है कि डार्सल में सॉलिड है, हालो है तो, और सॉलिड है तो। और अगर सिंगल है और डबल है, सिंगल का मतलब अनपेयर और पेयर, डबल का मतलब पेयर, तो अंतर हो गया। फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, मतलब फायरिंग्स में गिल स्लिट पाई जाती है, तो फायरेंशियल गिल स्लिट यहाँ है, जबकि यहाँ फायरेंजियल गिल स्लिट क्या है? एब्सेंट। हार्ट हम लोगों में आगे है, आगे का मतलब, और इन लोगों में अगर हार्ट होगा तो पीछे वो भी इफ लिखा है, यदि प्रेजेंट होगा। एनस के बाद के हिस्से को कहते हैं पोस्टेनल टेल या पोस्टेनल पार्ट। तो एनस के बाद का पोस्टेनल पार्ट यहाँ होगा प्रेजेंट, और यहाँ नहीं होगा मतलब एब्सेंट।
तो कार्डेट और नॉन कार्डेट में 5 करेक्टर हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर जरा सा चेंज कर देगा और क्वेश्चन पूछेगा बेसिक करेक्टर ऑफ कार्डेट, तो बेसिक करेक्टर ऑफ कार्डेट में 3 करेक्टर बताइएगा। पहला नोटो कार्ड बताइएगा, दूसरा सीएनएस वाली बात बताइएगा, और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट वाली बात बताइएगा। इतना पहले लिख लो, टेबल काम की, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां लिख लो कार्डेट, यहां लिख लो कॉर्डेट या कार्डाटा, तो यहां लिख लो नॉन कार्डेट। बस लिख लो पहला होगा नोटो कार्ड, क्या लिखोगे? प्रेजेंट लिखोगे, और यहां क्या लिखोगे? नोटो कार्ड एब्सेंट। दूसरी चीज क्या लिखोगे? दूसरी चीज लिखोगे CNS, क्या लिखोगे? यहां लिखोगे डॉर्सल, यहां लिखोगे डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल, और यहां डार्सल की जगह वेंट्रल सॉलिड और डबल, या इसको पेयर भी लिख सकते हो। तीसरा फायरिंजियल गिल स्लिट, यहां क्या लिखोगे? प्रेजेंट, और यहां चौथा हार्ट, यहां क्या लिखोगे? वेंट्रल, और यहां और ब्रैकेट में यहां इफ भी लिखा है, मतलब अगर होगा तब, बात ही नहीं, अगर नहीं है तो। पांचवा पोस्ट एनल टेल, क्या होगा? यहां प्रेजेंट, और यहां एब्सेंट। फाइलम कार्डेटा, पहला सवाल तो ये है कि 3 बेसिक कैरेक्टर, 3 बेसिक कैरेक्टर ऑफ कार्डेटा बताओ, क्या लिख दे? तो पहला है नोटो कार्ड, लिखते चलो, और क्या लिख दे? CNS या नर्व कार्ड, कुछ भी लिख सकते हो, क्या लिख दें? डॉर्सल हॉलो एंड क्या? सिंगल।
और तीसरा फायरिंजियल गिल स्लिट। ये तो बेसिक कैरेक्टर, 3 बेसिक कैरेक्टर। फिर क्वेश्चन जरा चेंज करेगा, जनरल कैरेक्टर। ऑफ कॉर्डेट, बताओ 6 कैरेक्टर। आर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, बाई लेटरल सिमिट्री, ट्रिप्लो प्लास्टिक और सिलोमेट और सेगमेंटेड और कार्डेट। कितना आसान है। ये थोड़े पूछेगा, इतनी बार लिख चुके हैं जब से पढ़ा रहे हैं, याद ही हो गया होगा। अब जो फाइलम कार्डेटा है बहुत बड़ा फाइलम था, तो इसको बांट दिया गया 3 सब फाइलम। थ्री सब फाइलम कौन से? तो एक का नाम है यूरोकार्डेटा, दूसरे का नाम है सिफेलोकार्डेटा, और तीसरे का नाम वर्टिब्रेटा। इन दोनों को मिला करके प्रोटोकार्डेटा, और पहचान ऑल या एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मैरीन एनिमल। एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए यूरोकार्डेटा के एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बता दोगे? तो कहोगे 3 नाम बताएंगे, एसिडिया, सलापा और डोडोलम। और अगर सिफेलोकार्डेटा पूछ लिया तो आंसर देंगे ब्रांचियोस्टोमा, इसी का दूसरा नाम और इसी का तीसरा नाम, और एग्जाम्पल अगर वर्टिब्रेटा के पूछ लिया तो वर्टिब्रेटा में आएंगे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। सवाल यह है कि कार्डेटा को 3 सब फाइलम में किस आधार पर बांटा गया? तो हम कहेंगे नोटोकार्ड के हिसाब से। जैसे ऐसा कौन सा कार्डेट है जिसके इम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकार्ड ना हो? यह असंभव।
नोटोकार्ड नहीं तो कार्डेट नहीं। मतलब यूरोकार्डेट में भी इम्ब्रायो में नोटोकार्ड, सिफेलोकार्डेट में भी इम्ब्रायो में नोटोकार्ड, वर्टिब्रेट में इम्ब्रायो में नोटोकार्ड, सब में इम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकार्ड होना तो कंपलसरी है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ही चेंज है। इम्ब्रायो के अलावा लार्वा में पाया जाए और टेल में पाया जाए, ध्यान सुनिएगा, टेल को यूरो कहते हैं और कार्डेट को नोटोकार्ड कहते हैं। तो जिसके टेल में नोटोकार्ड हो उसका नाम रखना पड़ेगा यूरोकार्डेट। यूरोकार्डेटा का एक और नाम है ट्यूनिकाटा। अब ये ट्यूनिकाटा कहां से आ गया? तो ट्यूनिक नाम का एक स्ट्रक्चर है, ट्यूनिक का दूसरा नाम टेस्ट होता है, TEST। तो जिस एनिमल में ट्यूनिक या टेस्ट पाया जाए उनका नाम क्या रखोगे? ट्यूनिकाटा रखोगे। और जिन एनिमल के लार्वा के टेल में नोटोकार्ड पाई जाए उनका नाम क्या रखोगे? यूरोकार्डेटा। तो ये ब्रह्मा जी ने शब्द नहीं दिए, सबका पर्पज है। इसका नाम यूरोकार्डेटा क्यों है? तो कहोगे टेल में नोटोकार्ड है। अच्छा, फिर आए सिफेलोकार्डेटा, ये कौन है? इम्ब्रायो के अलावा नोटोकार्ड कहां? तो कहोगे एडल्ट में है। अब एडल्ट में है और हेड से टेल तक है। अब हेड में तो मिल गई ना, और हेड को सिफेलो कहते हैं। तो अगर हेड में नोटोकार्ड है तो नाम क्या रखोगे? सिफेलोकार्डेट रखोगे। अब एडल्ट में है, इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब है कि इम्ब्रायो में एक बार बन गई तो जीवन भर बनी रही। तो ऐसा कौन सा है जिसमें नोटोकार्ड परसिस्ट करती हो थ्रू आउट लाइफ? तो आंसर क्या देंगे? सिफेलोकार्डेट। अब आ जाओ वर्टिब्रेट। नोटोकार्ड में तो, इम्ब्रायो में तो नोटोकार्ड कंपलसरी है, यहां भी होगी, बस फर्क सुनिए, केवल इम्ब्रायो में है और कहीं नहीं है। तो अगर केवल इम्ब्रायोनिक स्टेज में है तो गई कहां? तो कहोगे नोटोकार्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब जब वर्टिब्रल कॉलम बन गई तो नाम क्या पड़ गया? वर्टिब्रेट। तो सभी वर्टिब्रेट कार्डेट हैं कि नहीं? हैं। सभी कार्डेट वर्टिब्रेट हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कार्डेट में वर्टिब्रल कॉलम है और कुछ कार्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। 5 क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। यूरोकार्डेट नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल। इम्ब्रायो में तो है ही, उसको तो भूल ही जाना है। सिफेलोकार्डेट नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एडल्ट और हेड टू टेल, मतलब परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। वर्टिब्रेट नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन इम्ब्रायोनिक स्टेज। क्यों? नोटोकार्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। 3 क्वेश्चन। कार्डेट विदाउट नोटोकार्ड, ऐसा कोई है ही नहीं, वो कार्डेट नहीं हो सकता है। कार्डेट जिसमें इम्ब्रायोनिक में नोटोकार्ड हो, ऑप्शन कार्डेट विद नोटोकार्ड इन इम्ब्रायोनिक, भैया तीनों होंगे। हाँ, इम्ब्रायोनिक ओनली कह दे तो क्या कह दोगे? वर्टिब्रेट लिखो। सिफेलोकार्डेट। नोटोकार्ड इन लार्वल टेल। यूरोकार्डेट, अरे सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले यूरो ही लिखना है। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट क्या? ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, अगर ये क्वेश्चन आ गया इसके दो आंसर दीजिएगा। एक तो सिफेलोकार्डेट पढ़ ही रहे हो, एक कॉन्ड्रिक्थीज मिलेंगी अभी आगे, तो ये दो जगह लिखा मिलेगा। सिफेलोकार्डेट, कॉन्ड्रिक्थीज। तीसरा है वर्टिब्रेट। क्या लिखोगे? नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रायोनिक लाइफ। पहला नोटोकार्ड इन एम्ब्रायोनिक लाइफ, बताओ क्या आंसर दें? आल दे कि केवल वर्टिब्रेट लिखे? भैया एम्ब्रायोनिक लाइफ में तो सब में है, क्या? आल। यूरो कार्डेट सिफेलोकार्डेट और क्या? वर्टिब्रेट। नोटोकार्ड इन ओनली एम्ब्रायोनिक लाइफ। आप बताओ। अब सिर्फ क्या दोगे? अच्छा, एक जरा क्वेश्चन चेंज करेंगे। नोटोकार्ड इन एम्ब्रायोनिक एंड एडल्ट, तब सिफेलोकार्डेट दोगे। अच्छा, सारे वर्टिब्रेट क्या हैं? ऑल वर्टिब्रेट आर क्या है? कॉर्डेट है, लेकिन बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? जो पूछा गया है, बिकॉज नोटोकार्ड, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम only present in एक यहां पॉइंट छूट गया है। वर्टिब्रेट में हुआ क्या है? नोटोकार्ड रिप्लेस हो गई है बाई वर्टिब्रल कॉलम। बनी किसकी होगी? या तो बोनी या तो कार्टिलेजिनस। हेडिंग डालो वर्टिब्रेटा,
वर्टिब्रेटा। सब फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्राटा। पहले हमको ये बता दो कि वर्टिब्रेट के कैरेक्टर कौन से होंगे। तो कहोगे हर वो कैरेक्टर जो कार्डेट का होगा वो वर्टिब्रेट का जरूर होगा, लेकिन क्या वो वर्टिब्रेट की पहचान होगी? क्योंकि वो तो प्रोटोकार्डेट की पहचान होगी। तो वर्टिब्रेट के बारे में ऐसी बात बताओ जो प्रोटोकार्डेट में भी ना हो। तो कहोगे वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपसे पूछा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम होगा तो क्रेनियम भी होगा। तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना, वो चाहे बोन का बना हो चाहे, सुन लो बेटा, लिखो नहीं, सुन लो जरा, क्वेश्चन पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट आर। ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अरे आंसर तो सुन ही नहीं रहे हो, चौथा बोलने तो दो पहले। और चौथा है आल। अब दिमाग घूम गया होगा, पहले ऑप्शन तो सुन लिया करो। यही गलती करते हो एग्जाम में, ऑप्शन ही नहीं पढ़ते हो, तीसरा मिल गया वहीं टिक कर देते हो और गोला भर देते हो, घर चले जाते हो, चौथा घर जाने के बाद पढ़ते हो। हाँ, फिर से सुनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट आर, छोटा क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑप्शन। पहला नोटोकार्ड, दूसरा मेमोरी ग्लैंड, तीसरा वर्टिब्रल कॉलम, चौथा आल। तो आल लगेगा कि नहीं? बस अभी भी आल नहीं लगेगा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड मैमल का है ना कि वर्टिब्रेट का है, और नोटोकार्ड कार्डेटा का है ना कि वर्टिब्रेटा का है। तो वर्टिब्रेटा क्या है? सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम। चलो इसका मतलब एक लाइन केवल लिख दें बस, वर्टिब्रेटा खत्म, ऐसे तो होगा नहीं। अब ऐसी बातें बताओ जो कॉमन ना हो, तो ध्यान से सुने। जैसे मस्कुलर चैम्बर हार्ट का पाया जाना, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ये वर्टिब्रेट की पहचान है। जैसे किडनी पाया जाना, इस्कीसन और आस्मो रेगुलेशन, ये वर्टिब्रेट की पहचान है। चलने फिरने के लिए तो फिन हो, या तो फिन हो और या तो लिम्ब हो। फिन होंगे तो फिश होंगे और लिम्ब होंगे तो फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल कुछ भी होंगे। तो ये सब अलग से पहचान है। तो अगर वर्टिब्रेट के कैरेक्टर आपसे पूछे जाए तो क्या क्या बताओगे? तो कहोगे कार्डेट के सारे कैरेक्टर वर्टिब्रेट में मिलेंगे, तो इसका वैल्यू खत्म। कहोगे प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम, ये पहला पहचान। हार्ट मस्कुलर चैम्बर होगा, 2, 3, 4 चैम्बर का होगा, दूसरी पहचान। किडनी होगी, तीसरी पहचान। अभी तक कहीं किडनी मिली नहीं, बताओ इससे पहले किसके पास किडनी है? यूरोकार्डेट के पास है कि सिफेलोकार्डेट के पास है? और पहले तो होने नहीं है, तो किडनी पहली बार आई ना। तो किडनी का पाया जाना पहचान है। लिम्स का पाया जाना, कहाँ लिम्ब है इससे पहले? कहीं लिम्ब नहीं है, तो लिम्ब का पाया जाना या फिंग का पाया जाना, ये भी वर्टिब्रेट की पहचान है। अब लिखो all basic character of chordate present in vertebrate। सही कि गलत? ऑल बेसिक कैरेक्टर ऑफ कार्डेट प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, सही, बात खत्म। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट पूछेगा तो क्या बताओगे? तो सबसे पहले बताओगे प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, नहीं, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एंड क्रेनियम,
अब ये चाहे बोन के बने हो चाहे कार्टिलेज, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी पहचान, मस्कुलर चैम्बर हार्ट। तीसरी पहचान, और कितने चैम्बर? एक कहाँ यार, 2 3 4, मतलब कुछ भी बताए दे रहे हो। 2 3 4 चैम्बर। प्रेजेंस ऑफ किडनी फॉर एक्सक्रीशन, और अगला प्रेजेंस ऑफ फिन और लिम्ब, काहे के लिए? और लोकोमोशन। अब फिन होगा तो फिश होंगे, और लिम्ब होंगे तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल होंगे। वर्टिब्रेट सब फाइलम बहुत बड़ा है, इस नाते इसको थोड़ा सा बांटा गया है 2 हिस्सों में, कि जिसमें जबड़े हैं और जिसमें जबड़े नहीं हैं। हैं तो ग्नैथोस्टोमेटा, और नहीं है तो एगनाथा। एगनाथा में एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और जिसमें जबड़ा है उसको फिर 2 भागों में बांटा गया है, कि फिन है कि लिम्ब है। फिन है तो फिश है, और फिश में 2 क्लास, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, और जिसमें लिम्ब है उनको टेट्रापोडा कहा गया, और टेट्रापोडा में 4 क्लास, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो पहले इतना लिख लो। तो सबसे पहले सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवीजन में बांटे हैं। ये शब्द न भूलिएगा, शब्द बहुत काम के हैं। एगनाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ए का मतलब होता है के बिना, और ग्नाथा का मतलब होता है जा, जबड़े के बिना, तो एगनाथा। लैक जा या जा लेस भी कह सकते हो। और ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब विद जा, जबड़ा होगा। अब जबड़ा नहीं है तो इसमें एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और इसमें जिसमें जबड़ा है उनको 2 क्लास में बांट दिए। कैसे? जिनमें चलने फिरने के लिए फिन है उनको पिसीज सुपर क्लास में रखें, और जिनमें चलने फिरने के लिए लिम्ब है उनको टेट्रापोडा सुपर क्लास में रखें। अब जो पिसीज सुपर क्लास है उसमें 2 क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज, और जो टेट्रापोडा है सुपर क्लास, इसमें 4 क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। एक एक करके पढ़ना है। लिख लिया? चलो इधर देखो जरा। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है क्या? पहला, दूसरा टार्सल हालो, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। ये बाइलेटरली होते हैं क्या? अकेले यही होते हैं? या ट्रिप्लो अकेले यही होते हैं? विसिलोमेट अकेले ही होते हैं? कि आर्गन सिस्टम इनका अकेले है? हाँ, पोस्टरल टेल इनकी पहचान है। क्लोज के अकेले यही होते हैं। तो जो सब लोग होते हैं वो बेकार है, उसकी वैल्यू नहीं खत्म। यहाँ जरा डायग्राम देखो, यहाँ लिख लो माउथ, और यहाँ लिख लो एनस। ये गिल स्लिट बनी ही है, ये पोस्टरल टेल दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है जरा बताओ? ये बताओ, नोटोकार्ड डार्सल है कि वेंट्रल है? नोटोकार्ड डार्सल है कि वेंट्रल है? हम कह रहे हैं वेंट्रल है।
तो देखो कैसे वेंट्रल है, नोटो कार्ड ये है और नर्व कार्ड ये है। तो अगर आपसे कहा जाए नोटो कार्ड कहाँ है, तो कहो वेंट्रल टू नर्व कार्ड। गलत है, अभी तो तुम डार्सल बता रहे थे। नोटो कार्ड कहाँ है, तो कहो आंसर देने से पहले बताओ किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अगर पूरी बॉडी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो कहो डार्सल टू बॉडी। सही है, ये बता रहे थे, लेकिन हम पूछ रहे हैं नर्व कार्ड के रेस्पेक्ट में, तो कहो कि वेंट्रल टू नर्व कार्ड। तो नर्व कार्ड कहाँ है, नर्व कार्ड कहाँ है, डार्सल टू नर्व कार्ड, नर्व कार्ड ही नर्व कार्ड के डार्सल है। वाह भाई वाह, कमाल किए पड़े हो। डार्सल टू नोटो कार्ड, अभी आया कंपटीशन में क्वेश्चन ये, नोटो कार्ड प्रेजेंट, पहले ऑप्शन डार्सल टू नर्व कार्ड, सही है, डार्सल टू नर्व कार्ड। तो लोग डार्सल पढ़े आगे पढ़े ही नहीं, कहीं डार्सल तो थी पहले से डार्सल है बचपन से हैं। नोटो कार्ड कहाँ है, वेंट्रल टू नर्व कार्ड। ये सवाल एग्जाम में आने वाला है पक्का। बढ़ाओ, एनसीईआरटी बढ़ा लिया। तो जो लोग नहीं आए उनसे पूछना नोटो कार्ड कहाँ है, पहले आंसर देंगे डार्सल है, मारना नहीं भैया। हो गया, नोटो कार्ड कहाँ है, डार्सल टू बॉडी, ये सबको पता है, एग्जामिनर को पता है, पूछेगा ही नहीं। क्या, वेंट्रल टू नर्व। हटाएं, फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया गया 3, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। इसी का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा। यूरोकार्डेटा और सिफेलो को मिला के, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यूरोकार्डेट में नोटो कार्ड प्रेजेंट ओनली। तो क्या इम्ब्रानिक में नहीं है, इम्ब्रानिक की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो कॉमन है ना। सिफेलोकार्डेट में नोटो कार्ड कहां से, हेड टू टेल, और परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, मतलब एडल्ट में होगी। एग्जाम्पल यूरो को एसिडिया, सलापा, डोलियोलम, और सिफेलो का ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट्स। मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या मिलेगा, कह रहा है नोटो कार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ पीरियड, नोटो कार्ड रिप्लेस बाई कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ये लाइन आई इसी साल। ऑल वर्टिब्रेट आर बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों, क्योंकि सभी में रिप्लेस होकर के वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती है। कह रहा है बिसाइड बेसिक करेक्टर, मतलब बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त, बेसिक करेक्टर के अलावा वर्टिब्रेट है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद किडनी फार एंड पेयर्ड एपेंडेजेज। ये पॉइंट छूट गया था, एपेंडेजेज पढ़ा लेना जरा। एपेंडेजेज के नाम पर या तो फिन या तो लिम, जरा पेयर एपेंडेजेज लिख लेना। वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन, एक ग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा। जबड़ा नहीं है और जबड़ा है, नहीं में एक क्लास है और है में सुपर क्लास बांटो पहले। पिसीज और पिसीज में चलने फिरने के लिए फिन है और टेट्रापोडा में लिम है। जिनमें फिन है वो 2 हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज, और जिसमें लिम है वो 4 हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। तो पढ़ना देखो कितना, 1 2 3 और 4, 7 क्लास पढ़नी है। पहली हेडिंग साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सुन लीजिए,
पहला सवाल है कि इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा क्यों है? तो ये ऐसा फाइलम क्लास है जिसके सभी मेंबर के पास सर्कुलर माउथ होता है। सर्कुलर को साइक्लो कहते हैं, स्टोमेटा को माउथ कहते हैं। तो सर्कुलर माउथ है और सक्टोरियल माउथ है। सक्टोरियल मतलब समझ लो, जैसे मान लेते ये कोई फिश है, ये मान लेते कोई फिश है और ये साइक्लोस्टोमेटा है। तो साइक्लोस्टोमेटा करता क्या है, किसी फिश के सरफेस से अटैच हो जाता है और इसका जो माउथ है वो सक करने वाला माउथ है। तो यहाँ ब्लड सक करता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स सक करते रहेंगे। तो पर्टिकुलर होगा क्या कि जो साइक्लोस्टोमेट है उनका जो माउथ है, मान लेते ये फिश है, ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और सकिंग सक्टोरियल माउथ होता है। सकिंग सक्टोरियल माउथ, राउंडेड माउथ, और जबड़ा तो होना नहीं, विदाउट जा है। इसी नाते इनका नाम क्या पड़ गया, साइक्लोस्टोमेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सकिंग सक्टोरियल माउथ विदाउट जा। एक क्वेश्चन। दूसरा, जबड़ा नहीं है तो क्या किसी चीज को चबा के खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो फिर जीवन कैसे चलेगा? तो जीवन देखो चलेगा, ये किसी पर्टिकुलर होस्ट फिश से अटैच हो जाएंगे सरफेस। ये मान लेते होस्ट फिश यहाँ आके अटैच हो गए। अब जहां जहां ये होस्ट फिश जाएगी साथ में ये घूमते रहेंगे। कब तक? जब तक जीवन मन करे। तो ये सरफेस से अटैच होते हैं। ऐसा कोई भी पैरासाइट जो सरफेस से अटैच होता है उसको इक्टोपैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्टोपैरासाइट। इसी साल आया है, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेट आर। आंसर देंगे इक्टोपैरासाइट ऑन फिश। फिश से अटैच रहेंगे। अच्छा, फिश के पास अगर हाथ होते तो फिश हाथ से पकड़ के इसको हटा देती। ठीक है, वो कह रही कोई बात नहीं, हम तुमको यहाँ वहाँ घुमाते रहेंगे। पूरे समंदर में घूम रहे हैं, 1 साल से घूम रहे हैं, 2 साल से घूम रहे हैं। काफी दिन घूमने के बाद इनको समझ आता है कि आखिर क्यों घूम रहे हैं। तो फिर छोड़ देते हैं इस फिश को। अब छोड़ दिया, ये साइक्लोस्टोमेटा ने अपने होस्ट फिश को छोड़ दिया। अब आप सोचो कि जिनका जीवन चल रहा था उस होस्ट फिश से न्यूट्रिएंट लेकर के अगर होस्ट फिश को छोड़ दिया है तो जान जानी निश्चित है। तो फिर छोड़ क्यों दिए? सुसाइड करना है क्या इनको? ये ऊब गए हैं चक्कर लगाते लगाते समंदर में, हैं? तो देखो ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये तय किया कि बहुत दिनों से समंदर में रह रहे हैं, अब कुछ अच्छे काम कर लिए जाए। अच्छे काम ये है कि बच्चे पैदा किए जाए। भाई अगर बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी। तो बच्चे पैदा करने से अच्छा काम कौन सा है जीवन में? एक ही पर्पज। दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही एम है, जाने से पहले अपने जैसे बच्चे छोड़ के जाना। तो इनको भी एहसास हो गया कि पिछले 2 साल से पूरे समंदर में चक्कर लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो। इसको छोड़ दिए और यहाँ से माइग्रेट करके चले गए फ्रेश वाटर में। ध्यान से सुनिएगा, ये माइग्रेट करके कहाँ चले गए? फ्रेश वाटर में। ये नदी है, मान लो ये समंदर है, अब फ्रेश वाटर में माइग्रेट करके गए हैं। जानते हो क्यों? यहाँ एग लेइंग करते हैं। तो पहले तो बहुत बहादुरी का काम है। क्यों भाई? नदी का पानी इस दिशा में बह रहा होगा, नहीं बह रहा होगा, समंदर की तरफ जा रहा होगा, और इनको जाना इधर की तरफ, तो धारा के विपरीत तैरना पड़ेगा। तो धारा के विपरीत तैर के ये पहले नदी में जाएंगे। और किसको छोड़ आए हैं? ऐसा तो नहीं इस फिश से कहेंगे चलो जरा नदी की तरफ घूम आओ, वहां हमको अंडे देने हैं, तुम भी देखाना कैसा है। ये तो रहेगा नहीं, होस्ट तो जाएगा नहीं। अब ये छोड़ के अकेले जाएंगे, कहे होंगे, लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने छोड़ दिया। अब ये ध्यान सुनिए, ये अपने होस्ट को छोड़ के नदी में गए हैं, मतलब खाए पिए कुछ नहीं होंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो यहीं से मिल रहे थे ना। अब ये यहाँ से यहाँ गए, वहां अंडे दिए। अंडे देने की प्रोसेस को स्पानिंग कहते हैं। एग लेइंग स्पानिंग करेंगे। स्पानिंग करने के बाद ध्यान सुनिएगा, स्पानिंग करने के बाद ये साइक्लोस्टोमेट जो यहाँ है इसकी डेथ हो जाएगी। ये निश्चित डेथ है, मरना ही मरना है, कंफर्म मरना है।
लेकिन मरने से पहले क्या छोड़ जाएंगे? अंडे। अब अंडों में क्या होगा? थोड़ी दिन बाद डेवलपमेंट होगा और इससे लार्वा बनेगा। तो जब लार्वा बनेगा, लार्वा, तो लार्वा कहेगा पता करो कि हमारी मदर कहाँ रहती थी। तो ये धीरे से मेटामार्फोसिस करके वापस कहाँ चला आएगा? हैं? यहाँ आएगा और आकर के होस्ट से अटैच। फिर कुछ दिन बाद फिर इनको रियलाइज हुआ कि फर्जी में चक्कर मार रहे हैं, ये फिर छोड़ेंगे, फिर कहाँ आएंगे? फ्रेश वाटर। फिर वही कहानी होगी, अंडे देंगे, मरेंगे, लार्वा बनेगा, मेटामार्फोसिस करेगा, फिर से यहाँ आएगा, कुछ दिन जुड़े रहेंगे, फिर छोड़ के फिर यहाँ जाएंगे, फिर अंडे देंगे, फिर मरेंगे, फिर लार्वा बनेगा, फिर यहाँ आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई साइक्लोस्टोमेट ये तय कर ले कि हम छोड़ के वापस नहीं जाएंगे तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने का खतरा शुरू हो जाएगा। ध्यान सुनिए, स्पीसीज बचाने के लिए जान देना कंपलसरी है। यहाँ या तो स्पीसीज बचा लो या तो अपनी जान बचा लो। तो इन्होंने क्या किया, जान दे देंगे लेकिन स्पीसीज बचाएंगे। स्पीसीज बचाने के लिए त्याग और बलिदान का इससे बढ़िया एग्जाम्पल पूरे एनिमल किंगडम में नहीं है। इसके पास चांस है कि यहाँ बढ़िया अटैच रहे, जीवन मौज से चल रहा है, क्या दिक्कत नख है, लेकिन एक न एक दिन क्या हो जाएगा? स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इन्होंने तय किया कि अपनी जान दे के आने वाले बच्चों को बचाएंगे। स्पीसीज बचाने के लिए जान देने का कॉन्सेप्ट इससे बेहतर कहीं नहीं है। या तो स्कॉर्पियन है, बिच्छू, वहां भी 100% डेथ होती है फीमेल की। बर्थ के टाइम फीमेल की 100% मॉर्टेलिटी है। तो वहां भी यही तय हुआ है कि जान दे देंगे लेकिन बच्चे बचा लेंगे। वही हाल यहाँ भी है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। रहते कहाँ है ये? मरीन वाटर। अंडे कहाँ देते हैं? फ्रेश वाटर। मेटामार्फोसिस कहाँ होती है? फ्रेश वाटर। और लार्वा वापस कहाँ जाता है? मरीन वाटर। फिर ऐसे चक्कर चलता रहेगा। फ्रेश में रहेंगे तो इनको ये किसके साथ चिपकेंगे ये बता दो बस। अरे ऐसे कैसे? होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है। ऐसे थोड़े कि जिसके मन उसके चिपक गए हैं, आराम से घूम रहे हैं पूरी नदी में। हाँ, यहाँ पहले मछली में चिपके थे, वहां गए मगरमच्छ में चिपक गए। हाँ, कोई इंसान नहाने गया उसको चिपक गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होस्ट स्पेसिफिक क्या होता है? पैरासाइट रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन सुनेंगे। पहला, इनका नाम साइक्लोस्टोमेटा क्यों? सकिंग सक्टोरियल माउथ विदाउट जा, एक क्वेश्चन। 100% पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट है, दूसरा। तीसरा, इनका स्केलेटन बना होता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, चाहे वो क्रेनियम हो चाहे वर्टिब्रल कॉलम हो। एक और खास बात, पानी में रहते सांस किससे लेंगे? तो गिल से सांस लेंगे। कितने? 6 से 15 पेयर गिल। अच्छा ये बताओ, फिश है कि नहीं है? फिश है, फॉल्स है, इसका क्या मतलब है? फिश है कि नहीं भाई बताओ। तो फिश तो वो है जो पीसीज क्लास, सुपर क्लास में आते हैं। ये वहां तो है नहीं। ध्यान सुनिए, ये लोग फिश नहीं है। कैसे पता चला फिश नहीं है? क्योंकि इनके पास फिन नहीं है और एक चीज नहीं है, इनके पास स्केल भी नहीं है। तो ना तो फिन है और ना तो स्केल है। फिन का पाया जाना, स्केल का पाया जाना फिश की पहचान है, और इनके पास है नहीं। तो बताओ ये फिश है कि नहीं है? नहीं है। तो असली फिश नहीं, इनके नाम में फिश लगा है। केवल नाम में, कोई नाम में सिंग लगा लेता, क्या सिंग शेर हो जाएगा? ऐसे तो है नहीं। वैसे नाम में क्या लगा लिए हैं? फिश लगा लिए हैं। फिश नहीं है, कंफर्म फिश नहीं। क्यों? ना तो इसमें स्केल है और ना ही इसमें पेयर्ड फिन है। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने, लिखो। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर, बातचीत ना करो, एक्टो पैरासाइट ऑन, कहा? सम फिश। ठीक, मेंबर है क्या? सकिंग सक्टोरियल माउथ।
सर्कुलर माउथ, सकिंग सक्टोरियल सर्कुलर माउथ विदाउट जा। इंडोस्केलेटन मतलब वर्टिब्रल कॉलम होगा कि नहीं होगा? भैया वर्टिब्रेटम पढ़ रहे हो? वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम आर ये कहीं और लिखा मिलेगा? अभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मिलेगा, नॉट ट्रू फिश। ये फिश नहीं है, क्यों? साइक्लोस्टोमेट आर डिवाइड, डिवाइड का मतलब के बिना, डिवाइड ऑफ पेयर्ड फिन एंड स्केल का पाया जाना और पेयर्ड फिन का पाया जाना फिश की पहचान है। हाँ, लेकिन चूंकि पानी में रह रहे हैं तो रेस्पिरेशन किससे करेंगे? गिल्स। कितना? 6 से 15 पेयर। और क्या दिया है? रहते हैं लाइव इन मैरीन वाटर, लेकिन बट माइग्रेट करेंगे टू कहां? फ्रेश वाटर। काहे के लिए? फॉर स्पानिंग। काहे के लिए? स्पानिंग। उसके बाद स्पानिंग को एक लेइंग कहते हैं। लार्वा आप स्पानिंग देन डाइड इन फ्रेश वाटर। तो त्याग का इससे बेहतर एग्जाम्पल है नहीं। या तो स्पीशीज बचा लो या तो जान बचा लो। फिर क्या होगा? लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। ये देखते हैं कि मदर हमारी कहाँ रहती थी, वहीं चलते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जगह है। एग्जाम्पल सबसे पहला है पेट्रोमाइजान, या इसका दूसरा नाम नाम है यार, और दूसरा मिक्जीन। साइक्लोस्टोमेट को कहा जाता है जालेस फिश। एक क्वेश्चन, लेज एग इन फ्रेश वाटर
लार्वा बनेगा कहाँ? फ्रेश वाटर। फिर लिखा है आफ्टर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू मैरीन वाटर या बिफोर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू मैरीन वाटर। लार्वा का नाम एमोसीट लार्वा। देखना ध्यान से, एमोसीट लार्वा आफ्टर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू ओशियन कि बिफोर मेटामार्फोसिस? बिफोर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। बताओ, तो यहां आंसर देंगे क्या? पेट्रोमाइजॉन। और यहां देंगे मिक्जीन या हैगफिश। all living member of class Cyclostomatar on some fish elongated body 6 से 15 पेयर गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग एंड सक्टोरियल या सर्कुलर माउथ विदाउट जा। बॉडी में क्या नहीं है? स्केल नहीं और पेयर्ड फिन नहीं है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों किसका बना है? कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन क्लोज है। इसको लिखने का मतलब बता दो बस, कोई मतलब नहीं। पढ़ रहे हो वर्टिब्रेटा, कार्डेटा में जब क्लोज है तो क्या वर्टिब्रेटम ओपन हो जाएगा? इस लाइन कोई मतलब नहीं, काट दीजिए। साइक्लोस्टोमेटा मैरीन, हाँ सही बात है। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ ओपन होता तो काम की बात थी। माइग्रेट करेंगे स्पॉनिंग के लिए कहाँ? और आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज क्या हो जाएंगे? डाई। लार्वा आफ्टर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। यहाँ आफ्टर लिखा है, तो अगर आफ्टर लिखा तो सिर्फ आंसर क्या दोगे? पेट्रोमाइजान। अगर बिफोर लिख देगा तो मिक्जीन। डायग्राम पहचानिएगा, इसको इसमें अंतर देख लीजिए बस। माउथ कहाँ दिख रहा भैया? देख के पहचानना है। यहां देखो ये पेयर्ड फिन है और यहां अनपेयर्ड है, बस इतना फर्क है पेयर्ड और अनपेयर का। ये सब क्या है? फिश है। अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे।